और कुंवर विजय प्रताप जी को हाल ही में 5 साल के लिए बाहर कर दिया गया। क्या आपका इस पे है कि वो बार बार क्यों बोल रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया में आके, ये आम आदमी पार्टी की पॉलिसी नहीं है? मेरा अपना ये मानना है, अगर आप किसी दल में हैं तो उस दल का अपना अनुशासन होता है, उसका पालन सबको करना चाहिए। और बेदबी के मुद्दे पे अब 24 बेदबी के घंटे का मुद्दे इंसाफ था, इन्हीं की रिपोर्ट पे पूरे पंजाब में वोटें मांगी गई कि कुंवर विजय प्रताप की हमारे पास रिपोर्ट है, दोषियों का नाम है, 24 घंटे में इंसाफ दे देंगे। संजय जी, मैं आपको पूरी तरह से पंजाब की ओर लेके जाना चाहूंगा। पंजाब में अभी अभी मजीठिया की गिरफ्तारी हुई, उस पर आप पहला स्टेटमेंट आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, उसके खिलाफ बहुत सारे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि ड्रग्स का धंधा जब मजीठिया मंत्री था तो खुलेआम वहां पे चला, और ड्रग्स का धंधा करने वालों को संरक्षण दिया गया। पंजाब वो राज्य है, 17 के पहले मैं वहां पे प्रभारी था, वहां नौजवानों की मौत हुई, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मौत हुई, किसानों की मौत हुई। तो नशा वहां की जवानी में घोला गया, वहां के लोगों को नशे की लत लगाई गई, नशे का हजारों करोड़ का व्यापार खड़ा किया गया, और उस व्यापार को संरक्षण देने का काम विक्रम मजीठिया करता था। और उसके खिलाफ मैंने बोला तो मेरे खिलाफ 2 जगह उसने डिफेमेशन के केस कर रखे हैं, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। उसके खिलाफ ईडी के अधिकारी निरंजन सिंह जी ने बोला तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी सब आके सामने जाके विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपना सबूत दे रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं। तो फिर केजरीवाल जी ने माफी क्यों मांग ली थी? आपके भी केस चल रहे हैं अभी तक, उन्होंने क्यों माफी क्यों मांगनी पड़ी उनको? देखिए, ऐसा है कि एक आदमी को चुनावी राजनीति में है, या पार्टी संगठन के विस्तार में लगा हुआ है, या दिन रात वो पार्टी को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो अब आप एक ही व्यक्ति को तमाम कामों में उलझा के रखें, वो राजनीतिक रणनीति का अच्छा हिस्सा नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि हम उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। तो इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ओके, तो अभी 3.5 साल हो गए हैं सरकार को चलते चलते तकरीबन, तो अभी भी एक भी एनडीपीएस का मामला मजीठिया पे क्यों नहीं दर्ज हुआ? जो अभी ये दर्ज हुआ है, ये आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है, जो आपके सरकारी वकील ने भी बोला है, और जो आपकी पार्टी है वो प्रचार कर रही है कि नशे का। और जो पर्चे पे जो एसआईटी ने बयान दिया कि इन पे ज्यादा पैसा कहां से आया, इसकी जांच हो, वो मामला दर्ज किया था चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने। अगर आपकी पार्टी इतना ही दमदार तरीके से बोल रही है, तो फिर एक नया पर्चा या फिर कोई रिकवरी ये क्यों नहीं हो पाई 3.5 साल में? और इस पे जो सारे विरोधी हैं ये बोल रहे हैं कि लगातार मजीठिया बोल रहे थे सरकार के खिलाफ, अभी हाल ही में एक मंत्री की आपत्तिजनक फोटोज वायरल करी, और ये कहीं ना कहीं पर्सनली हो गया है मामला, इस वजह से एकदम से ये सारी चीज करी गई अच्छा, है। ये बताइए, आपकी जो मंत्री की आपत्तिजनक फोटो जारी करी वो सही था? ये तो आपने नहीं, आपने मैं वो उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने क्योंकि बोला है और ये कहा, ये आपके कैमरे पे रिकॉर्ड में जाएगा, वो कह रहा है सामने आके मंत्री कि ये हमारी पत्नी है, आप उसकी फोटो वायरल करोगे। ये क्या है? तो पिछले भी ये 2-3 बार से हो गया ना, ये यहाँ तो एक पहला मामला मेरी बात तो सुनिए जी। तो मेरा ये कहना है कि आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में इस हद तक मत जाइए, इतने ऐसी हरकतों पे मत जाइए जिसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उसके पत्नी के साथ उसकी फोटो आप डाल रहे हो बदनाम करने के लिए। तो ये इस चीज को कौन सपोर्ट कर सकता है? कोई पंजाब का व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बात। दूसरी बात आपने कही, एनडीपीएस के मामले में वो जेल भी होके आया है, ठीक है। दूसरा, अब जो उसके आय से अधिक संपत्ति का मामला है और एनडीपीएस का मामला है, यानी कि ड्रग्स से जुड़े हुए जो सबूत हैं वो भी एकत्रित किए जा रहे हैं। जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसके भी प्रमाण है। तो अभी इंतजार कीजिए, उस पर मामले बनेंगे। तो मतलब अभी तरह हम इसकी वेट ही करेंगे, अभी हम पूरा एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो वो कोर्ट में साबित होगा कि ये जो संपत्ति है वो ड्रग्स से बनी है या फिर नहीं बनी है। यही आप ठीक है। तो कोई भी मामले में तो प्रक्रिया यही होती है, एफआईआर दर्ज होती है, अरेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारे प्रमाण कोर्ट के सामने। आपको ये नहीं लगता कि प्रॉपर जिस अग्रेशन से
आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रचार किया 2022 इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ, बेदबी के मुद्दे की भी मैं अभी बात करूंगा आपसे, तो कोई नई एफआईआर भी लेके आते, तो चन्नी की एफआईआर लगातार चली आ रही है, उस पर जेल भी काट रही, सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई। लोग ये पूछ रहे हैं, विरोधी भी ये पूछ रहे हैं, जो भाई ये आज चन्नी की एफआईआर नहीं है, ये शायद आपको गलत है। चरणजीत सिंह चन्नी के ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया नहीं एफआईआर नहीं है। नहीं एनडीपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एनडीपीएस तो उसके और सारे अभी मैंने तो आपको बताया, चट्टोपाध्याय जी जो वहाँ के डीजीपी रहे, उन्होंने ही करी उन्होंने थी, जाके उन्होंने उन्होंने अरेस्ट की थी, उन्होंने जाके अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट के सामने सारे प्रमाण सबूत रखे हैं। तो यही थोड़ा इंतजार कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है जी, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए वक्त देना बिल्कुल चाहिए। यही बातें मैं मतलब यही आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप नेशनल में है और नेशनल की पकड़ जितनी जमीनी पद्धर पे है और उतनी ही आप, क्योंकि वहां पे भी आपने बहुत काम किया है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, चट्टोपाध्याय को 3 साल क्यों लग गए अब गवाही देने के लिए? आज भी जो अकाली दल के पुराने लीडर होते थे, साथी थे विक्रम मजीठिया के, वो आज आ रहे हैं बाहर 3 साल बाद। क्या ऐसा मतलब इतनी लंबी जांच की? पहले हम लगातार, अब फिलहाल ये जांच होने दीजिए, फिर ही बात करेंगे जांच होने दीजिए, जब और कुछ निकल के आएगा बिल्कुल सामने तो आपको भी पता चल जाएगा बिल्कुल कि बिल्कुल क्या क्या उम्मीद तो यही है कि कुछ निकल कर आए, ताकि जो बात हो रही है उस पे खड़े उतरें। और कुंवर विजय प्रताप जी को हाल ही में 5 साल के लिए बाहर कर दिया गया। क्या आपका इस पे है कि वो बार बार क्यों बोल रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया में आके, ये आम आदमी पार्टी की पॉलिसी नहीं है? देखिए, मेरी अपनी एक आदत है हमेशा से और मैं उसका पालन करता हूँ। जो भी साथी अपने साथ काम कर चुका है, वो किसी कारण से अलग हुआ या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मेरा अपना ये मानना है, अगर आप किसी दल में हैं तो उस दल का अपना अनुशासन होता है, उसका पालन सबको करना चाहिए। वो चाहे संजय सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसको करना चाहिए। और बेदबी के मुद्दे पे अब 24 बेदबी के घंटे का मुद्दे इंसाफ था, इन्हीं की रिपोर्ट पे पूरे बेदबी पूरे पंजाब में वोटें मांगी गई कि कुंवर विजय प्रताप की हमारे पास रिपोर्ट है, दोषियों का नाम है, 24 घंटे में इंसाफ दे देंगे। वो 3.5 साल हो गए, इसीलिए लगातार वो बोल रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने इस्तीफा भी दिया एक आईपीएस ऑफिसर होके। देखिए, सारी सबूत न्यायालय के सामने हैं आज की तारीख में। आप ये नहीं कह सकते कि सबूत नहीं है। और जिसकी वजह से सुखबीर बादल को क्या क्या झेलना पड़ा वो भी आप जानते हैं, बिल्कुल वो भी छुपा नहीं है। तो बेअदबी के मामले में अकाली दल कैसे शामिल थी, ये तो अब सामने आ चुका है। एक पंजाब के लोग इस बात को जानते हैं। अब जो फैसला उसमें अदालत का आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती? मतलब कुछ तेजी के लिए कुछ अदालती फैसले में क्या सरकार क्या कर सकती है? सरकार अपना वकील लगा सकती है, काम उस मामले की पैरवी अच्छे ढंग से कर सकती है, जो हम कर रहे हैं। और अभी जो बात चल रही है कि एक युद्ध नशे विरुद्ध चल रहा है, तो उस पे ये बोला जा रहा है कि हमने लोगों के घर तोड़वा दिए जो नशे बेचते थे। जब ये तो बात होगी सारी प्रचार की, और जब ग्राउंड पे बात करें कि घर क्यों तोड़ा जा रहा है, कि ये नाजायज कब्जा है, जो एमसीडी है या फिर नगर पालिका है या परिषद है, उसमें ये नहीं आता, इसलिए हम तोड़ा जा रहा है। और ये कहीं नहीं बोला जा रहा कि हम इन्होंने नशे से बनाया हुआ था इसलिए तोड़ा जा रहा है। सिर्फ यही बताया जाता है कि ये नाजायज बना हुआ है, इनकी जमीन पे नहीं है। जिनके घर तोड़े गए वो किस मामले में गिरफ्तार हुए? नशे के कारोबार में। तो फिर पूरा जैसे हम दूसरी स्टेट में देखते हैं। आप क्यों नहीं सुन पाए मुझे नहीं मालूम। कहा तो यही जा रहा है बराबर कि जिन लोगों ने नशे का कारोबार करके अवैध ढंग से संपत्ति बनाई, उनकी संपत्ति गिराई जा रही, ये कहा जा रहा है। और क्या आपका कहना है कि अभी जो 2 संभावित और देखिए, पंजाब में हम बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फ्री बिजली की जो दिल्ली की योजना थी, हमने पंजाब में भी लागू किया। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था, वहाँ पे पानी पहुँचा है। हमारी सरकार ने 50,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं, सरकारी नौकरियाँ दी हैं। पंजाब की सरकार ने व्यापार को उसका सरलीकरण किया है। उसमें जो तमाम दिक्कतें लोगों को आती थी उसको कम करने का काम किया है। स्कूलों को बेहतर बनाने का काम किया है। अभी उस दिशा में और तेज़ी से काम चल रहा है। तो जो इंसान के ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उसको लेके काम कर रही है हमारी सरकार। और नतीजा भी आपको लुधियाना में, जालंधर में जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। तो शायद हमारे फैसले से
लोग खुश हैं तभी ये फैसला दे रहे हैं। और एक अभी क्लीन चिट दे दी गई है एक विधायक को जिनको पकड़ा गया था सबसे पहले आपकी सरकार में करप्शन पे। भगवंत मान ने खुद आके बोला था मुख्यमंत्री जी ने कि इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है, ये मान चुके हैं, अब उन्हें क्लीन चिट दे दी कि मतलब उस केस का स्टेटस मुझे पता नहीं है, हम्म। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जलंधर बाई इलेक्शन हो सकता है? जलंधर बाई इलेक्शन, जलंधर अब दोबारा बाई इलेक्शन होने की संभावना है। रमन अरोड़ा से बोला जा रहा है कि इस्तीफा लिया जा सकता है या ले लिया गया हुआ है, नहीं उसके जिनको बारे में दोबारा से जिनको गिरफ्तार किया गया है। नहीं, उनके बारे में उनको गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले में। अब मेरे ख्याल से उस वहाँ बाई इलेक्शन वाली बात तो मुझे नहीं पता।